बासित भाई, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, अगर मैं सीज़न शुरू होते हुए आपसे ये कहता कि ये 4 टीमें जाएंगी तो क्या आप उस वक्त इससे अग्री करते? इस्लामाबाद, सियालकोट और सॉरी मुल्तान और मेरी जो 4 टीम मैं बता देता हूँ, इस्लामाबाद, सियालकोट, कोयटा और मेरे ख्याल है वो थी अपना पिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये चौथी कौन सी? कोयटा। आप 4 टीमें आपकी मैंने ये पिक करी थी 4। लेकिन जिस तरह से कामरान शुरुआत हुई, हैदराबाद का लग रहा था और हम सब ने बोला था कि हैदराबाद जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मसले हो रहे हैं जो फिक्स करना ज़रा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उन्होंने वो जो बासित भाई कहते हैं हिलजुल की और कुछ चेंजेस ऐसे किए जो उनके काम आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है और परफॉर्मेंस भी बता रही है कि जीतने के लिए कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सके, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग एज ए बॉलिंग यूनिट क्या खिलाना, तो वो सारी चीज़ें कराची में आके उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। तो अच्छी विक्ट्री, बहुत अचीवमेंट है। फर्स्ट टाइम PSL में आए हैं और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। किन हालात में आप परफॉर्मेंस देखें जो कल मैच जीते हैं वो कोई आम चीज़ नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सिर्फ 10% मुझे नज़र आ रहा था। 10% भी मार्जिन इसलिए दिया होता है, क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है। 90% चांसेस लाहौर कलंदर के थे, लेकिन उन्होंने अपनी अप्रोच, अपनी गेम अवेयरनेस, मैच को कैसे लेके गए हैं, कैसे जीते हैं, वो क्वालिफाई किया। बाकी जो टीमों ने क्वालिफाई किया वो हर 10 साल से ऐसे ही खेलते हुए आ रही हैं, उनका पता है, उनकी रेपुटेशन का पता। ठीक है, कोयटा खुद उन्होंने अच्छी एक्सपेरिमेंट नहीं किए, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया। उसके बाद कराची किंग जैसे स्टार्ट मिला था वैसे वो कंटिन्यू नहीं रख सके, अपनी गलतियों की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन हैदराबाद पहुंचा, उसकी खुशी हुई है कि वो एक अलग ही जोन से निकले हैं और अलग ही जोन में वो पहुंच गए हैं, वो किसी को करीब नहीं लगने दी। बिल्कुल ऐसा ही है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कह सकते कि जैसे हम बात कर रहे थे ना पीकिंग एट द राइट टाइम, एक मैच पहले तो 80 पे आउट हो गए थे, तो अप्स एंड डाउन्स रहे उनके साथ। ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन जो 4 मैच जीते, चारों चेस करके जीते, बीच में एक ब्लिप आया कि वो सिर्फ 80 रन पर आउट हो गए, वरना उसके बाद अगला मैच 244 रन करना बहुत बड़ी बात है। अंडर प्रेशर, जब आपको पता हो कि मस्ट विन गेम है, आपको अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना है। फिर आखिर तक एक कांटा अटका हुआ था उस्मान ख्वाजा का कि वो कब 158 क्रॉस हो जाए, और 158 क्रॉस हो जाता तो जाहिर है उनकी एनर्जी, सारा जो भी लेवल था वो ड्रॉप हो जाता। लेकिन उन्होंने 158 के अंदर आउट किया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हैदराबाद की टीम बिल्कुल सही रिदम में आई है। हुनैन शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनका जो बैटिंग का सेटअप है, मैक्सवेल फॉर्म में आ गए, बहुत बड़ी चीज़ है। पहली टीम बने हो PSL की हिस्ट्री में जो 4 इब्तिदाई मैच हारने के बाद भी प्ले ऑफ में पहुँचे। ये बड़ी बात है। बिल्कुल जिस तरह से वो खेले। बासित भाई, कल का जो आखिरी मैच था ग्रुप स्टेज का, उसमें ये फैसला होना था कि टॉप 2 में कौन सी टीम जाएगी इन दोनों में से। इस गेम को आपने कैसा देखा? जैसा होना चाहिए था मैच वैसा। हाँ, दोनों टॉप की टीम है और ये था कि ये 210 रन जिस वे में 60 रन की पार्टनरशिप हुई थी स्मिथ की और साहबजादा की, 210 रन बनेंगे और मैच बहुत ज़बरदस्त होगा। लेकिन क्रेडिट गोज टू शादाब और इमाद ने जिस तरह बॉल करे, ज़बरदस्त। इन दी एंड वो जो एक टाइम पे ऐसा भी लगा नजीब कि 170 भी नहीं बनेंगे, वो वसीम जूनियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया और इरफात मिनाज तो है ही अच्छा प्लेयर, अच्छा बैटर है, तो वो चीज़ उन्हें फेवर हुई। लेकिन शादाब की टीम ने बिल्कुल ही वन साइड मैच बहुत अच्छा खेला। और शादाब ने जो कहा ना कि हम सबको पता है मार्क चैपमैन को पाकिस्तानी बॉलर्स कितने पसंद है, तो जिस तरह से चैपमैन ने बैटिंग की वही हमारा मैच का टर्निंग पॉइंट है। ब्रॉट यू बाय टेलेनॉर, लेट्स हैव अ लुक। Oh, it's a loose one down the leg side. It's been smacking themselves. Rise of catcher. That's been drilled. That's a fine shot. Thing is okay, ready to go, and he's just picked that up beautifully. Holds into a good position here. And again, has he got enough of this? You bet he has. Multan have to break this partnership. What a shot this is. Oh, he's got all of that as well. That's another 6. Continued on. That's away, gets it past extra cover. It'll be a boundary to finish. He wasn't behind the ball. Slapped over the top of the bowler. And 4 runs. कामरान, चैपमैन की परफॉर्मेंस कैसा देखते हैं?
मैं तो देख ही रहा हूँ 4 साल से, जब से वो पाकिस्तान आ रहा, वो और डैरन मिचेल पाकिस्तान में आके बड़ा परफॉर्म करते हैं। देखिए मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेली है, मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम ने जैसे 8 बॉलों पे 26 रन्स बनाए हैं, गेम में वापस ले आए हैं, तो वो अच्छी फाइट की है, लेकिन फील्डिंग थोड़ा साथ दे देती दोनों टीमों की तरफ से तो शायद इतना टोटल इस्लामाबाद के लिए चेज़ करना बड़ा मुश्किल होता, फिर इस्लामाबाद इतने रन्स भी ना बनाने देता, जैसे शान कार्लियन कैच छूट गया था। लेकिन मुल्तान की टीम टोटली ओपनिंग स्टैंड पे बड़ा डिपेंड कर रही है। अग्रीड। जब तक वो 70, 80, 90 रन्स का ओपनिंग स्टार्ट देंगे तो या फिर वो उनमें से 200 कोई एक बड़ी इनिंग खेले। एक बड़ी इनिंग्स खेलेगा तो बाकी मिड ऑर्डर उनका आप देख लें, शान नो डाउट थ्रू आउट बहुत अच्छा खेल रहा है, 40-45 में 150 किया उसने, वो 40-45 में फंसा हुआ, लेकिन वो भी क्विक फायर कर रहा है। एक बड़ी इनिंग्स खेलना बड़ा ज़रूरी है, उनका मिड ऑर्डर एक्सपोज हुआ, बाकी बॉलिंग उनकी टीम में देखिए T20 में जब तक 5 में से 3 आपके मैच्योर बॉलर ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर आप जितना मर्जी बड़ा टोटल कर ले वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है बचाना। इस टीम में स्वाई पीटर सिडल के अलावा कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। मोहम्मद वसीम है, वो कभी T20 में PSL में रेगुलर वो खेला ही नहीं इतने मैचेस जितने वो फर्स्ट टाइम PSL की हिस्ट्री में वो खेला है। फैसल अकरम आप देख ले, इन आउट। इस्माइल जो है वो इन आउट होता है, यंग बच्चा है, अच्छा पेस है, लेकिन एक्सपीरियंस की बड़ी मार। नवाज़ है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन मुझे लग रहा है कि अरफाक मिनाज को कल बॉलिंग करवाते तो शायद कुछ हो जाता। वो चैपमैन खेलने की वजह से उससे ओवर नहीं करवाए, तो थोड़ी सी कैप्टनसी और मिडल ऑर्डर उनका थोड़ा एक्सपोज हुआ। बासित भाई मिडिल ऑर्डर में खैर शान रन कर रहे हैं, फिलिपी भी अच्छे हैं, एस्टन टर्नर को मौका मिलता है, वो भी अपना कल देता है, नवाज भी लेकिन नहीं खेला। कल नवाज भी नहीं था, लेकिन ये बात ठीक है कि उनकी बॉलिंग उनका वीक लिंक बन सकती है इन बिग गेम्स जो अब आगे आने वाले वो हैं। एक बच्चा जिसने 25 रन दिए थे, इस्माइल नाम है उसका, जी वो बीच में बेहतर हो गया था, जो जिस तरह पहले मैच के बाद वो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक चीज़ है, देखो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए मैं दाद देनी पड़ती है, 3 ओवरसीज से खेल रहे हैं और ये अपने 4 वही ओवरसीज से खेल रहे हैं, एक चीज़। और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है ना, नजीब अभी कामरान ने जैसे बात बोली ना, दोनों ओपनर ये इसी तरह खेलेंगे, चाहे वो शान हो, चाहे वो फिलिपी हो, चाहे टर्नर हो, चाहे इरफात मिनास हो। अभी आप हाईलाइट दिखा रहे थे ना चैपमैन, मैं समझा इरफात मिनास मार रहा है, तो मैंने एकदम चौका बना रहा है, किट तो दूसरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है ना, मिलते हैं तो चैपमैन का तो ये मुल्क अपना ही है भाई, वो तो नहीं छोड़ते। लेकिन टीम जो पसंद आई वो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, सियालकोट सियालकोट ही निकल रहा है आपके मुंह से बार बार। पहले वो सियालकोट ही थी ना जब नई टीम आई, जहन में वही है ना कि वही माइंडसेट था, वही चेंज कर ले, कब तक तो खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन जाते हैं। मुझे भी कल थोड़ी सी इस बात पे हैरत हुई, बिकॉज आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ मुल्तान जो है वो एक ज़रा ज़्यादा बेहतर साइड नज़र आती है, लेकिन फिर वो ये बात आ जाती है कि हैबिट ऑफ विनिंग दीज टाइप्स ऑफ गेम्स वो इस्लामाबाद को थोड़ी ज़्यादा है। आपने मुस्तकिल अपने एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर अरशद इकबाल को बेंच पे बिठा के रखा, उसको बिल्कुल कोई भी चांस नहीं दिया, जबकि वसीम जूनियर बीच के मैचों में भी अच्छे खासे रन्स दे रहा था। कल उसने मैच बनाया आखिरी ओवर में 25 रन्स लेकर, लेकिन मैच ख़राब भी किया। चैपमैन का 0 पर फैसल अकरम की गेंद पे जो कैच छोड़ा था वो कैचेबल था, वो कैच पकड़ना चाहिए था, वहाँ से मैच बहुत हद तक मुल्तान सुल्तान की गिरफ्त में आ जाता। और चैपमैन तो पाकिस्तानी पिचों पे जैसे आपने कहा 2022 में जब आया था, एक 79, एक 61, एक 100, एक 30, कुछ चारों नॉट आउट, यानी उससे किसी ने आउट ही नहीं कर पा रहा था कोई पाकिस्तानी बॉलर। तो उसका तो रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान में, बल्कि उसको अब पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए क्योंकि यहाँ बड़ा मज़ा आता है उनको खेलने में।